जय माता जी रूकुम खमा गणी, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात लेके आई हूँ नशे पर। कई हमारे भाई बंधु हैं जो कि अफीम करते हैं, गांजा करते हैं और ये शराब पीते हैं, कोई ड्रग्स भी करते हैं आज के नौजवान। तो मैं इन सब से कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत जो भोले लोग होते हैं ना, वही चतुर लोगों के जाल में फंसते हैं। चतुर लोग हमेशा आप लोगों को बिगाड़ना चाहते हैं। वो पहले तो खुद के पैसों से खरीद के उनको बुलाएंगे, फिर पार्टी के बहाने उनको इकट्ठा करेंगे, फिर पिलाएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी लत लगाएंगे। ऐसे लोग हैं। वो ये अफीम होता है ना, जो तजारा बोलते हैं, कोई उसे बोलता है, डोडा बोलता है। तो ये भी गाँव में ऐसे ही होते हैं। जो भोले लोग होते हैं वो बेचारे चतुर लोगों के चाल में आ जाते हैं और बोलते थोड़ा पियो, थोड़ा पियो, थोड़े से कुछ नहीं होता है, गम दूर होता है, अच्छा लगने लगता है। ऐसा बोल बोल के उन लोगों को, बेचारों को, नशों के आदी बना देते हैं। देखो, कई लोग आपने देखा होगा, कई लोग पी के खुश होते हैं या नशा करके खुश होते हैं, और कई ऐसे लोग, चालाक लोग होते हैं ना, वही बिगाड़ते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं, आप नोटिस करना, आपको पिला के खुश होते हैं। भले अपनी जेब की पिलाएंगे, लेकिन वो आपको पीता हुआ देखकर आप टल्ली होते हैं नशे में। वो सब आपकी हालत देखकर आपको वो खुश होते हैं। नोटिस करना आप, क्योंकि वो आपको बिगाड़ना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ के मज़े लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ ख़राब करना चाहते हैं। पहले तो अपने पैसों से आपको थोड़ा थोड़ा कर करके आपको आदी बना देंगे, फिर आपको आपके हवाले पे छोड़ देंगे। फिर आप नशा करते हो, आपके घर पे कमाने वाले एकमात्र आप होते हो, और आप दिल से भोले और सच्चे होते हो। इसीलिए ऐसे लोगों के बहकाव में आकर आप अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हो इन नशे के चक्कर में। आप ऐसे लोगों से बहुत दूरी बनाए रखें। हमें ऐसे लोगों का संकेत मिलता है पहले ही, लेकिन हम अपने भोलेपन की वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। जो भोले लोग होते हैं ना, वही नशे के चक्कर में फंसते हैं। लोग उनको थोड़ा 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 कर करके उनको आदी बना देते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि अब आप तो हमारे पैसों से रोज़ पीते हो, कभी आप भी पिलाओ अपने पैसों से। फिर वो बेचारा अपने परिवार में, कि खुद कमाता था पहले, अब वो नशा करना सीख गया, अब फैमिली पे डिपेंड हो गया। उनके बच्चों पे क्या बीतती है आपको पता है? उनकी वाइफ पे क्या बीतती है? वो घर से बाहर बेचारी मजदूरी करती है, कमाती है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ वो अकेली मैनेज करती है, और अपने पति के दुर्व्यवहार भी वो सहती है, मार भी खाती है, अपमान भी झेलती है। ऐसी औरतों का वो पति सम्मान भी नहीं करते हैं, जो बेचारी संघर्ष करती हैं। और ये नशेड़ी होते हैं, उनको तो फिर वो नशे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। उनको तो अफीम, गांजा, पता नहीं क्या क्या, ये सब लत लगा लेते हैं लोग। फिर उनको तो अफीम के पीछे मिठाई भी चाहिए उनको, वो शक्कर और चॉकलेट ने पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और क्या नाम है, चाय भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो आजकल कितना महंगी वाड़ा है, और ये लोग आदी हो गए। अब इन लोगों को तो चाहिए। अफीम पीते हैं, उनके पीछे 100 खर्चे है। इनको चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो एक ही कमाने वाला होता है, वो ही नशा करने लग जाता है, तो इसका घर पीढ़ियों तक ऊपर नहीं आता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। वो उसकी वाइफ उसके बच्चों को बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती, बीमार भी होते हैं, सब खर्चा वो मैनेज करती है। फिर अंत में शादी भी करवाती है। फिर अपने बच्चों को भी उधर शर्मिंदा होना पड़ता है जब ससुराल में तेरा बाप तो नशेड़ी है, तेरा बाप तो अफीम पीता है, गांजा पीता है। लोगों के घर पे लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे जाके 12 दिन बैठ जाता है, तो वो तो बैठेगा ही, स्वाभाविक है। और जो सीख गया है नशा, हमारे उधर है ना, किसी की मृत्यु होती है ना सिरोही साइड में, तो 12 दिन अमल चलता ही रहता है। किसी की भी डेथ हो तो 12 दिन फिक्स है, और अमल तिजारा बोलते हैं उसको, वो चलता ही रहता है। तो क्या करें, रोज़ जो अमलदार होते हैं वो तो चले जाते हैं, संडे के दिन नहीं जाते, लेकिन अमलदार तो संडे के दिन भी चले जाते हैं। तो वो सब उधर इकट्ठा होते हैं अमली लोग, फिर वो अमल पीते हैं, चाय बीड़ी पता नहीं क्या क्या, वो बेचारों का दलिया निकाल देते हैं।
फिर ये सब चलता है तो लोग सुनाते हैं, फिर वो भी सुनते हैं, परिवार को भी सुनाते हैं। बेवजह बेचारे को परिवार को भी सुनना पड़ता है, वाइफ को भी सुनना पड़ता है। ससुराल में बच्चे, अगर बेटी ससुराल जा रही है तो उसको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। अंत में जाके वो कहती है भगवान ने मेरे को ऐसा पिता ही क्यों दिया जो बार बार हमें शर्मिंदा करता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। क्या करें, भोले लोग होते हैं ना, वो चतुर लोगों की चाल में फंस जाते हैं, फिर अपना जीवन तो बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर अंधकार में ही डाल देते हैं। कि वो अफीम कमाने वाला एक था, वो भी अफीम करने लग गया या दारू पीने लग गया, तो अब उसका बेटा कैसे वो पढ़ाएगा, कैसे ट्यूशन भेजेगा, वो तो फिर इसकी फ़ीस ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो बच्चे पे फैमिली पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा, तो फ्यूचर अंधकार में ही है। वाइफ बेचारी जैसे तैसे मजदूरी करके घर चला लेती है। लेकिन जनाब ये बहुत मुश्किल होता है उस परिवार के साथ जिसका वो आदमी नशेड़ी हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किसी की भलाई हो ना हो, किसी का भी बुरा मत चाहिए। और ऐसे लोगों की फितरत यही होती है कि किसी न किसी तरीके से इसको बर्बाद कैसे किया जाए। तो ऐसे लोग क्या है, हमको दाना डालते हैं, और भोले लोग क्या वो उसमें फंस जाते हैं, फिर वो शराबी बन जाते हैं। और एक बार नशे की लत लग गई ना, वो आदमी अपनी फैमिली का कभी नहीं सोचेगा, अपनी फैमिली का भलाई नहीं सोचता है, वो बाहर ही जाता है। लोग ही उसे अच्छे लगने लग जाते हैं कि लोग तो मीठी मीठी बातें करते हैं। लोग थोड़ी कहेंगे तू छोड़ दे, कमाने जा, तेरे बीवी बच्चे सब है। लोग अच्छी सीख नहीं देते, लोग बिगाड़ना पहले चाहते हैं, कैसे ये बिगड़े, फिर पूरी तरह बिगड़ता है, फिर उस पर टॉर्चर डालते। तू तो कभी खर्चा ही नहीं करता है, हमेशा हमारे टुकड़ों पर पलता है, हम देते हैं तो तू खाता है, तू भी खर्चा कर। फिर वो जाके उस वाइफ को बेचारी को तंग करता है, पैसे दे, मेरे को आज पार्टी देनी है, उनको अफीम पिलाना है, भांग गांजा जो भी है, शराब भी हो तो शराबी की पार्टी। तो ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। उनका वो तो नशे तो करते ही है, औरतें बेचारी कितना भुगतती है। ये भगवान तेरे पास न्याय है। तो आपने सुना हो तो उन नशेड़ी लोगों को भी सुनवाइए, सही है ना। तो बस मैंने महसूस किया कि ये बात मेरे को आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो बताया ऐसे लोग कर रहे हो तो उनको समझाइए, तो नशे वशे की लत से बाहर आ जाए। और एक बार नशे के अंदर बुरी तरह फंस गया, उसे बाहर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवार की कंडीशन ही ख़राब हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल वगैरह खर्चे वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उसे हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन वो परिवार का जीना दुश्वार कर देता है। तो मेरे को लगा आपको बताना या आपसे बातें करना, तो आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। थैंक यू।